नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिश्रा आईएएस में स्पॉन्सर्ड बाय हेक्टेक ऑटोमोबाइल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। हमारा पुराना जो लेक्चर था वो परसेंटेज और बेसिक न्यूमेरेसी के ऊपर डिपेंड था, नंबर सिस्टम पे डिपेंड था। आज का भी लेक्चर अंडर बेसिक न्यूमेरेसी ऑफ सीसेट प्रिपरेशन ऑफ पीएससी होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रेशियो और प्रोपोर्शन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कोई भी चीज अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि इसका नीड क्या था और उसके बाद फिर हमें उससे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आता है इसका नीड। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो व्यक्ति हैं, किसी एक व्यक्ति के पास 10 रुपए है या 5 रुपए है और किसी दूसरे के पास 10 रुपए है। इफ वी टेक एन एग्जाम्पल दैट देयर आर टू पीपल्स, वन हैविंग 5 rupees, other having 10 rupees, then what are the ratios of their rupees? मतलब उनके पैसों का अनुपात क्या है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे अनुपात का रेशियो का चिन्ह ये होता है और इसका मतलब हुआ A रेशियो B इक्वल्स टू 5:10। ये हमारा रेशियो निकल के आता है, ये हमारा रेशियो निकल के आता है। इसी में एक टर्म आता है सिंपल रेशियो। हमने तो देख लिया कि भाई एक व्यक्ति के पास 5 रुपए है। अच्छा, 1:b ये सेंस ये देता है कि 1/b, 1/b इक्वल्स टू 5/10। ये इसका सिंबलिज्म होता है। अब अगर इसी में एक टर्म और निकल के आता है कि सिंपलर रेशियो इन द सेंस कि अभी हमने देखा कि 5/10 था, इसको अभी और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2। इसका मतलब हुआ कि A रेशियो B गिव्स 1:2। इसका मतलब ये है कि अगर A के पास 1 रुपया होगा तो B के पास 2 रुपया होगा, अगर A के पास 2 रुपया होगा तो B के पास 4 रुपया होगा। ये होता है रेशियो वाले टर्म का मतलब, ये होता है रेशियो वाले टर्म का मतलब। अब हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल रेशियो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल रेशियो, जिसे हम बोलते हैं समानुपात का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल रेशियो। तो देखिए, अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि A रेशियो B, दो टर्म दिए रहे, A रेशियो B और B रेशियो C, और क्वेश्चन में कहे कि दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में बराबर है, तो जो इक्वलिज्म का सिंबल होता है डबल डॉट होता है इस तरीके का। अगर 4 डॉट लगे हैं एक साथ तो वो इक्वल का सिंबल होता है। तो इसका मतलब हम क्या सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 1/b, A/b इक्वल्स टू B/c। ये होता है टर्म। और अगर इसी में बोल दे कि अब एक एग्जांपल हम लोग लेके इसको कंसीडर करते हैं कि जैसे अगर बोल दे कि एक A रेशियो B जो है वो 3:4 है, A रेशियो B 3:4 है और B रेशियो जो C दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है 6:8 और बोल दे कि दोनों आपस में इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या, हमारा सबसे जो पहला काम होगा वो ये होगा कि हम उस रेशियो को सिंप्लीफाई कर लें। तो देखिए, ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाई है, सिंप्लीफाई का मतलब न्यूनतम स्तर पे कर लें। तो ये भी सिंप्लीफाई करना बाकी है, तो इसको हम 3 और इसको 4 ये भी देख ले रहे हैं। 3:4 मतलब A रेशियो B गिव्स 3:4 और हियर B रेशियो C गिव्स 3:4। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि A रेशियो B इक्वल्स टू B रेशियो C, और जिसे ही हम लोग हिंदी में कहते हैं समानुपात। तो ये हो जाता है A रेशियो B समानुपात B रेशियो C इक्वल रेशियो। ये हो जाता है क्योंकि हम लोग देख लिए 3/4 इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, ये होता है समानुपात। अब एक टर्म इसके आगे आता है, व्हाट इज रेसिप्रोकल रेशियो। रेसिप्रोकल रेशियो, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रेसिप्रोकल क्या होता है। तो रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि लेट अस कंसीडर एनी नंबर x। अगर कोई हम x नंबर कंसीडर करते हैं और उसका पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन नंबर, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। इसका एक सिंपल डेफिनेशन है, या तो ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए कि इसमें मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा रिजल्टेंट आए वो 1 आए, जो हमारा रिजल्टेंट आए वो 1 आए। तो x में ऐसी कौन सी संख्या को मल्टीप्लाई करें कि रिजल्टेंट हमारा 1 आए, तो ये हो जाएगा 1/x। तो सिंपल x कट जाएगा और हमारा रिजल्टेंट 1 आएगा। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका सिंपल है, जो दिया हो उसी का 1 सेम नंबर। जैसे x दिया है तो इसका रेसिप्रोकल 1/x, तो ये हुआ हमारा रेसिप्रोकल नंबर। रेसिप्रोकल का मतलब जो दिया है जस्ट 1 वो संख्या 1/5। अगर मान लीजिए हम 5 दे दें कि 5 का रेसिप्रोकल निकाल के बताइए, तो उसका आंसर होगा 1/5। अब हम लोग आते हैं कंटिन्यूड रेशियो पे।
अब हम लोग आते हैं कंटिन्यूड रेशियो पे, हिंदी में उसे बोलते हैं सतत अनुपात। सतत अनुपात, अभी हमने देखा जो समानुपात था A/B और C/D, अगर 4 दिया है तो C/D। अभी अगर क्वेश्चन में सिर्फ 3 दे दे, मतलब A/B और वो रहे कंटिन्यूड रेशियो विद B/C, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं A/B और B/C। अगर क्वेश्चन में कह दे कि जो दोनों रेशियो है, मतलब A/B एक रेशियो और B/C दूसरा रेशियो है, दोनों आपस में कंटिन्यूड फंक्शन है, तो कंटिन्यूड फंक्शन का मतलब ये हुआ कि A/B gives B continued with B/C। इसका मतलब ये है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A/B = B/C, आपस में दोनों इक्वल है, और इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा B² = AC। B² = AC। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, अगर सतत रेशियो दिया हुआ बोला हुआ है क्वेश्चन में, तो A/B और कंटिन्यूड विद B/C, इसमें क्या होगा कि कोई 2 दिया होगा, तीसरा हमसे पूछ लेगा। अगर इसमें हमको कोई 2 दे दे, आइदर B दे दे या A दे दे, कुछ भी 2 दे दे, और हमसे तीसरा क्वेश्चन मतलब पूछ लेगा कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये हम इस तरीके से इससे निकाल सकते हैं। अब हम लोग अगला हमारा क्वेश्चन है 800 रुपए को 2/8 में डिवाइड करना है। डिवाइड द 800 रुपीज इन द रेशियो 2/8। मतलब हम सपोज करते हैं कि 2/8 में डिवाइड करना है किसको, 800 रुपए। तो इसको करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि हम इन दोनों रेशियो को क्या करें, जोड़ दें, कितना हो जाएगा 10। उसके बाद 800 में 10 डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा हमारा 800 डिवाइड बाई 10, कितना आ जाएगा 80। तो हमारा 1 रेशियो कितना निकल के आया, हमारा 1 रेशियो निकल के आया 80। तो अगर 2 रेशियो हमारा कितना होगा, तो A = 80 × 2 160, और B = हो जाएगा 80 × 8 = 640। ये हुआ हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका अभी हमने आपको बताया सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली 2/4 है, तो इसको हम सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 1/4, ये आएगा 1/4। अब यही तरीका फिर से सॉल्व करते हैं, 1/4, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5। 800 डिवाइड कर देंगे इसमें, ये हमारा हो जाएगा 153,060। 1 रेशियो आया इसका 160, 1 रेशियो इसका कितना है 160। अभी A निकालना है तो 1 रेशियो है, A = 1 रेशियो है, तो ये जाएगा 160। B कितना है 4 रेशियो, तो 4 × 160 gives 640। और इसका तीसरा जो तरीका है वो ये है, चलिए तीसरा तरीका देखते हैं। ये दिया हुआ है A/B = 2/8 या 1/4, कुछ भी मान लीजिए, = 800। तो इसको मान लेते हैं x 1x, यहाँ पे x कंसीडर कर लेते हैं, भाई कोई संख्या होगी, कोई डिवीजन होगा, तो 1x + 4x = 800। सेम वही तरीका है, बस इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिए हैं, नथिंग एल्स। क्या है उसमें, डायरेक्ट आपने इसको सॉल्व किया था, यहाँ पे थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे है, लेकिन सॉलिड वे है, वही वे है। तो 5x = 800, x = 160, तो x आ गया 160, x है 160, तो A कितना है, A = x = 160, और B कितना है 4x है, तो B × 160 4 × 160 gives 640। तो इस तरीके में जो आपको सिंपल लगे तो सीधे से करना कुछ नहीं है, जो रेशियो दिया हो दोनों को जोड़ दीजिए, उसका एक रेशियो निकाल दीजिए, एक रेशियो निकलने के बाद जो रेशियो में डिवीजन करने के लिए बोला है उससे मल्टीप्लाई। जैसे कि यहाँ पे 2/8 था, दोनों को हमने जोड़ा 10 आया, 800 में डिवीजन दिया तो 1 रेशियो निकल के आया 80। अब हमें 2 रेशियो निकालना है तो 80 × 2 कर दिए तो हमारा 2 रेशियो निकल के आया, और 8 रेशियो जो निकालना है 80 × 8 कर दिए तो 640 निकल के, ये हमारा 8 रेशियो निकल के आया। इस तरीके के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 50 लीटर पानी में दूध और पानी का जो रेशियो है वो कितना है, 3/2। देखिए दूध और पानी का जो रेशियो है वो टोटल पानी है कितना, दूध और पानी के रेशियो टोटल कितना है 50, और इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 3/2। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, आगे क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर इस टोटल रेशियो में 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, इस टोटल रेशियो में 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नया रेशियो क्या होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं यूपीएससी में, एसआई में, स्टेट लेवल पीएससी वगैरह में। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत टिपिकल नहीं होते। ये क्वेश्चन सुनने में बड़ा टिपिकल लग रहा है, लेकिन है काफी सिंपल, इसको बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए
क्वेश्चन कह रहा है कि दूध और पानी का रेशियो 3:2 है, कब? जब वो 50 लीटर है। अब इसमें हम अगर 5 लीटर पानी और मिला दे तो नया रेशियो क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं कि दूध कितना है, पानी कितना है 50 लीटर में। तो सिंपल सा टर्म क्या है, 3 + 2 = 2, इसको जोड़ दिया 5 हो गया। 1 रेशियो कितना होगा? 50/5, तो 1 रेशियो निकल गया हमारा 10। अब हमारा दूध कितना हो जाएगा? 3 × 10 बराबर कितना हो जाएगा? 30। और पानी कितना होगा? 2 × 10 बराबर 20। हमने ये देखा कि हमारा दूध कितना है? 30 लीटर और पानी कितना है? 20 लीटर। कब? जब 50 लीटर टोटल कंपोजिशन, टोटल मिक्सचर रहे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम 5 लीटर पानी और मिला दे, तो पानी अभी 20 है, हम इसे 5 लीटर पानी और जोड़ देते हैं। अब इन दोनों का रेशियो निकलना है हमको। देखिए 30 रेशियो, ये 20 + 5 हो जाएगा 25। ये हमारा नया रेशियो, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 6:5, ये हमारा नया रेशियो होगा 6:5। इसका मतलब ये है कि 50 लीटर का मिक्सचर है जिसमें 3:2 में दूध और पानी है। अब अगर उसमें हम 5 लीटर पानी और मिला दें तो जो नया रेशियो बन के आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा 6:5 में। इसी तरीके का क्वेश्चन, दो टर्म निकल के आते हैं। टर्म होता है, एक स्क्वायर रेशियो होता है, क्यूब रेशियो। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि A:B दिया रहे, इसका पूछे स्क्वायर रेशियो, मतलब हिंदी में बोलते हैं वर्ग अनुपात, इसका क्या होगा? तो देखिए सिंपल सा टर्म है, इसका स्क्वायर रेशियो क्या होगा? A का स्क्वायर क्या होगा? A² और B का स्क्वायर क्या होगा? B²। अब हमारा क्वेश्चन अगर पूछ ले, A:B दिया रहे, पूछे कि इनका वर्ग अनुपात बताइए, स्क्वायर रेशियो बताइए, तो क्या होगा? A², B²। इसी तरीके से अगर क्यूब रेशियो पूछे, तो अगर A:B दिया रहे, इसका क्यूब रेशियो पूछे या घन अनुपात पूछे, तो क्या करना है? A³/B³, ये हमारा आंसर होता है। क्योंकि ये टर्म आगे यूज होने वाला है, इसकी वजह से अभी इसको क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने देखा कंटिन्यूड फंक्शन, कंटिन्यूड रेशियो के बारे में, कि कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है कि A:B दिया रहे या फिर कंटिन्यूड रहे B:C से हमें इस तरीके का क्वेश्चन निकालना है। जैसे क्वेश्चन में अगर दिया रहे A:B दिया रहे, B:C दिया रहे, हमसे पूछे व्हाट इज A:B:C, तो हम इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और इसके आगे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं A:B:C:D। तो पहले हम यहाँ पे देखिए अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि A:B, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई भी रेशियो मान लेते हैं, 3:2 मान लेते हैं, और B:C दिया रहे 5:4 और हमें पूछे A:B:C। कंटिन्यूड फंक्शन में हमने यही तो देखा था कि 3 टर्म दिए रहेंगे और म्यूचुअल पूछेगा, तीसरा टर्म पूछेगा। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, हम मिडिल जो टर्म है हम उसको देख लेते हैं। ये है 2 और 5, इन दोनों का हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेने का मतलब क्या होता है? देखिए सिंपल सा टर्म ये है, हमें इन दोनों को बराबर बनाना है, इन दोनों को बराबर। अगर आपका कॉमन सेंस काम किया तो ठीक है, अदरवाइज लॉन्ग टर्म भी हम लोग देख लेते हैं। कॉमन टर्म में क्या होगा कि इन दोनों को बराबर बनाने के लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम यह है कि इसका एलसीएम ले और फिर आगे हम उसको सॉल्व करके करें, तो वो लंबा प्रोसेस है। फिलहाल इसी को देख लेते हैं हम लोग शॉर्ट तरीके से ही। इसमें अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो ये भी 10 हो जाएगा बी वाला रेशियो, और इधर का भी बी वाला रेशियो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15:10। A:B क्या निकल के आया? 15:10। और यहाँ पे हो जाएगा B:C हमारा हो जाएगा 10:8। 10:8। अब हमने देखा कि B दोनों में कॉमन है और क्वेश्चन में यही तो पूछा A:B:C। तो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो निकल के आया A:B:C 15:10। 15:10, ये हमारा आंसर हुआ। अगर इसी क्वेश्चन में बोल दे A:B दिया रहे, B:C और एक टर्म और दिया रहे C:D, मान लीजिए कोई भी एग्जांपल लेते C:D दिया रहे 16:5, हमें पूछ ले क्वेश्चन में A:B:C पूछ ले, मान लीजिए A:B:C पूछ ले, तो कैसे करेंगे? देखिए यहां तक तो कॉमन टर्म है, किसी 2 को लेके हम पहले 3 टर्म निकालेंगे, किसी 2 रेशियो को लेके 3 टर्म निकालेंगे। A:B:C हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या है? C:D भी, मतलब हमें A:B:C निकालना है। तो देखिए हमारे पास 2 टर्म हो गए इस समय, A:B:C, ये हमें पता है क्या है 15:10:8, और हमें दिया है C:D। इस तरीके के क्वेश्चन कितने भी लंबे हो, बस सिंपली करना क्या है, ये दिया हुआ है कितना 16:5
16:5। देखिए C यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है, तो हम अगर इसको 16 बनाए इस C को तो हमारा रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो इसको 16 बनाने के लिए क्या करें, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 16 ये भी 16 हमारा रेशियो निकल के आएगा। तो देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30:20:16 और ये भी 16 तो हो जाएगा। उसके बाद नया रेशियो 5, तो हमारा A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D क्या निकल के आया 30:20:16:5। आप लोग इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में अगर कुछ इस तरीके का दिया रहे, कुछ रेशियो दिया रहे और उनका गुणनफल योग कुछ दिया रहे, योग दिया रहे तो काफी सिंपल है। फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं A रेशियो B दिया रहे और उनका अगले टर्म में दिया रहे कि इनका योग इनका गुणनफल ये है, तो संख्या निकालनी है। चलिए हम योग का तो आप लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं, हम लोग निकाल के देखते हैं गुणनफल का। जैसे कि A रेशियो B दिया रहे और इसका गुणनफल या मल्टीप्लीकेशन दिया रहे, गुणन क्या दिया रहे, चलिए मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं। A रेशियो B दिया रहे 3:4 और इसका गुणनफल दिया रहे 108। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तरीके तो ढेर सारे हैं लेकिन सिंपलर वन क्या है, चलिए हम मान लेते हैं कि इन दोनों में जो कॉमन है x ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा फिर 4x और दोनों का क्या दिया है, गुणनफल दिया है, तो इसमें मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह हो जाएगा। इक्वल टू कितना है 108। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 12x स्क्वायर इक्वल टू 108, x स्क्वायर इक्वल टू ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 108/12 इक्वल टू 9 और x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3, x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 आया तो a बराबर क्या होगा, a बराबर होगा 3x बराबर 3 इंटू 3 बराबर 9 और b इक्वल टू क्या होगा 4x इक्वल टू 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। ये हमारा रेशियो निकल के आया। इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों ने अभी देखा स्क्वायर रेशियो और क्यूब रेशियो, तो एक क्वेश्चन उस पर भी कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई एग्जाम्पल दिया रहे, थोड़ा सा लेंदी एग्जाम्पल लेते हैं लेकिन अच्छा एग्जाम्पल रहेगा। एग्जाम्पल चलिए ले लेते हैं। A रेशियो, B रेशियो, C दिया रहे फॉर एग्जाम्पल 2:3:4 दिया रहे और इनका स्क्वायर रेशियो का सम दिया रहे, सम ऑफ देयर स्क्वायर रेशियो, सम ऑफ देयर स्क्वायर रेशियो मान लीजिए दिया रहे, कुछ दे रहा 1044 इस तरीके कुछ दिया रहे और हमें नंबर्स निकालना हो कि A क्या होगा, B क्या होगा और C क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के देखिए पहले तो क्या कह रहा है, इनके स्क्वायर के सम का योग। तो पहले हम इसको मान लेते हैं 2x, ये हो गया 3x, ये हो गया हमारा 4x। इनके स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर रेशियो का सम, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। इनका सम करना है प्लस इक्वल टू 1044। इस तरीके यही क्वेश्चन में बोला था ना, इनके स्क्वायर के सम का जो ओवरऑल आंसर आएगा वो 1044 है। तो हमें ये ABC निकालना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इक्वल टू 1044। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25×29 x स्क्वायर इक्वल टू 1044। x स्क्वायर इक्वल टू 1044 डिवाइड बाई 29। ये आपका इसको डिवाइड करेंगे तो ये समथिंग निकल के आएगा आपका x इक्वल टू आएगा 6, x इक्वल टू आएगा हमारा 6, ये आएगा समथिंग 36 के अप्रॉक्स। तो x स्क्वायर इक्वल टू आएगा 36, तो x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 आ गया तो हमें अब पता हो जाएगा a इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू एक्स बराबर 2 इंटू 6 इक्वल टू 12, b इक्वल टू क्या है 3 इंटू एक्स बराबर 3 इंटू 6 इक्वल टू 18, c इक्वल टू 4x बराबर 4 इंटू 6 इक्वल टू 24। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इनका स्क्वायर करके सम कर सकते हैं, आएगा 104। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि दिया रहेगा कि 1/2, 1/3, 1/4 और 923 मतलब 923 रुपए को 1/2, 1/3 और 1/4 भाग में तोड़िए। मतलब तो हम कंसीडर करते हैं कि चलिए A रेशियो, B रेशियो, C दिया रहे और हमें पूछे कि A रेशियो, B रेशियो, C टोटल है 923 और इनका रेशियो ये है, तो आप हमें बताइए कि A की वैल्यू क्या होगी, B की वैल्यू क्या होगी और C की वैल्यू क्या होगी। तो ये अपान में है तो सॉल्व करने में काफी दिक्कत होगा आप लोगों को, लेकिन अभी ट्रिक देखने के बाद एकदम सिंपल हो जाएगा। करना क्या है, सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम आएगा 12
अभी इसको देखेंगे, पहले इसका टोटल रेशियो निकालते हैं। ये होगा 6,3,4,3 और ये हो गया 93। मतलब अब हमारा टोटल रेशियो निकल के आया 6:4:3। ये हुआ है 923। 6 तो अभी सॉल्व करने का तरीका हमने देखा, क्या करेंगे, 6 + 4 + 3 इक्वल टू, देखिए इन तीनों को जोड़ देंगे तो 6, 4, 10, 3, 13। ये हुआ 13 में 923 का है। 13 में नया रेशियो हमारा ये निकल के आया, तो 13 में 923 डिवीजन करना है, तो एक डिवीजन बराबर हो जाएगा 923/13 समथिंग 71 के अप्रॉक्स आएगा। अब हमारा जो x की वैल्यू आई वो 71, मतलब 1 रेशियो इसका आया 71। अभी हमें पता कर, अगर 6 रेशियो मतलब a का रेशियो पता रहे, a कितना है 6 रेशियो, a बराबर 6x था तो 6 × 71 करेंगे। b बराबर कितना है 4x, 4x मतलब 4 × 71 करेंगे। c बराबर होगा हमारा 3x, c बराबर 3x तो 3 × 71 करेंगे। 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 71 का आएगा ये समथिंग 426, और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 284 समथिंग, और ये आ जाएगा आपका 213 के अप्रॉक्स में। ये आ गया आपका आंसर, ये आपका आ गया आंसर। इसी तरीके का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया रहे क्वेश्चन में दिया रहे कि a/b, क्वेश्चन नोट करिएगा, a/b इज गिवन 2:3, a/b दिया है 2:3, और क्वेश्चन में बोले कि अगर दोनों में, इस तरीके का क्वेश्चन है कि दोनों में 3 जोड़ने पर नया रेशियो 3:4 आ जाता है, तो आप हमें बताइए कि संख्याएं क्या है। तो देखिए ये a/b दिया है 2x/3x, हम कंसिडर कर लेते हैं a/b। दोनों में 3 जोड़ते हैं तो दोनों में +3 कर दिया यहाँ पे, +3 कर दिया यहाँ पे। अब जो नया रेशियो निकल के आता है वो आता है 3:4, नया रेशियो आता है 3:4। अभी हमने आपको बताया था, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 2x + 3/3x + 3 = 3/4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 8x + 12 = 9x + 9। ओके, 9x + 9, इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर लाते हैं तो 12 - 9 = 9x - 8x हो जाएगा 3 = x। x की वैल्यू आ गई कितना 3। अब हमें a का पता करना रहे तो a बराबर 2x है, तो a कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6, और b बराबर कितना है, b बराबर है 3x, तो हो जाएगा 3 × 3 = 9। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 28 लीटर के मिश्रण में, 28 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का जो रेशियो है वो 3:4 है। दूध और पानी का जो रेशियो है वो 3:4 है। अगर उसमें कितना पानी हम मिला दें कि जो फाइनल रेशियो आए वो 1:1 आए, मतलब बराबर हो जाए। देखिए गिवन क्या है, दूध रेशियो पानी कंसिडर कर लेते हैं। दूध रेशियो पानी क्या दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है। टोटल कितना है 28 लीटर, और बोल रहा है कि हम इसमें कितना पानी मिला दें कि दोनों का जो रेशियो है वो समान हो जाए, दोनों का जो रेशियो है वो समान हो जाए। ठीक है, सॉरी, कितना दूध मिला दें, कितना दूध मिला दें कि दोनों का रेशियो समान हो जाए। तो देखिए 28 है तो दोनों को जोड़ लेते हैं, 4 3 7, ये हो जाएगा 3 + 4 = 7, और 7 में 28 तो 1 = कितना हो जाएगा 4। अभी दूध कितना हो जाएगा 3 × 4, और पानी कितना हो जाएगा 4 × 4। ये रेशियो आ जाएगा कितना 12, और ये कितना हो जाएगा 16। मतलब 12 लीटर दूध है और 16 लीटर पानी है। 12 लीटर दूध है और 16 लीटर पानी है, तो इसमें कितना दूध मिला दे कि पानी के बराबर हो जाए, मतलब जो फाइनल रेशियो आए वो 1:1 आए। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए 12 लीटर दूध है, इसमें हम कितना पानी मिला दें कि हमारा 16 हो जाए। तो अगर हम इसमें 4 लीटर पानी और मिला दें, 4 लीटर पानी और मिला दें तो ये 16 हो जाएगा और पानी के बराबर हो जाएगा। तो पानी और दूध का रेशियो कितना हो जाएगा 1:1। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 लीटर। 4 लीटर अगर इसमें हम दूध और मिला दें तो जो फाइनल रेशियो निकल के आएगा वो 1:1। दोस्तों ये था आज का हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर। अगर लेक्चर आपको समझ में आया
अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बात और, हमारा अभी एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है, जैसे ही बन जाता है तो सारे जो पीडीएफ फॉर्मेट हैं, अभी मैं लिंक वगैरह तो नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही हमारा एप्लीकेशन डिजाइन हो जाता है उसको मैं आपको सारा जो पीडीएफ है वो वहां पे एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन चार्ज, नो एनी हिडन कास्ट, नथिंग एनी मेंबरशिप चार्ज, कुछ भी नहीं, फ्री ऑफ कास्ट आपको सारे जो मटेरियल है वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। ऐप अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे ही वो अवेलेबल होता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए मिश्रा आईएएस। जय हिंद।